भैया कलयुग में ज्योतिषी बहुत हैं। लोग फीस दे दे के लेकिन ज्योतिषियों के पास जाते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी नवग्रहों के अंडर में, क्योंकि भगवान के द्वारा मान्यता प्राप्त नवग्रह हैं, अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार मनुष्य को उसका फल मिलता है। लेकिन जो ज्योतिषी खुद ही कलावा ना बांधे, मस्तक पर तिलक ना लगाए, तो वो आपको क्या ग्रहों के बारे में, क्या उनकी पावर के बारे में बताएगा। कई लोग भ्रमित हैं। एक जोशी ने तो कलावा पर ही कुछ कह डाला। आप सुने और अपना अपना कमेंट में बताएं कि कलावा के बारे में कह रहे हैं ये सही है या गलत है। हो जाता है जब हम नहाते वक्त उसको पहन के रखते हैं, तो आप खुद दिन से देखिए वहाँ छोटे छोटे कीड़े जम्स पैदा हो जाते हैं। वो है राहु। अगर उसको गीला करते हो तो वह राहु पैदा कर रहे हो। वो मूली धागा जो मंगल कार्य के लिए दिया गया था वो राहु बन चुका है। उसको गीला करने से पहले पहले उतार देना चाहिए, नहीं तो नहाने के बाद जब नहाले सूख जाए चंगी अच्छी तरह, फिर उसको पहन देना चाहिए, नहीं तो गीला नहीं करना कोई भी किसी के। शरीर ऐसे उतरता थोड़ी है कि जब नहा रहे तो उतार रही है, तो वो तो लगा ही रहता, तो हटाना ही पड़ेगा। बिल्कुल हटाना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ मोली धागा जब जहाँ से लेकर आऊँगा। भैया पता नहीं कहाँ से ज्ञान है, लेकिन इस तरह की वीडियो लोगों को भ्रमित कर जाती है। कलावा बहुत ही पवित्र है, रक्षा सूत्र है। ब्राह्मण आदि लोग इसको मंत्रों के साथ में बांधते हैं। और प्रभु की भक्ति जो करता है या प्रभु की शरण में जो रहता है, तो राहु केतु शनि जरूरी नहीं है ये गलत प्रभाव ही दें या गलत ही हैं या बेकार ही हैं। ये भी प्रभु भक्तों का साथ देके उसको और धनवान, यशवान, कीर्तिवान और नए नए विज्ञानों की खोज करने वाले होती है। हमारा मत तो ये है कि कलावा चाहे गीला हो या सूखा हो, नहाते समय उसके सब कीटाणु मर जाते हैं। और सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे लेंस लगा के, तो हमारी चमड़ी में भी ना सुबह सुबह बहुत से कीटाणु रहते हैं। सभी में रहते हैं, दही में, दूध में, हर जगह कीटाणु रहते हैं। अरे ये कीटाणु, दही के कीटाणु फायदे करते हैं, वही कलावा के कीटाणु भी होंगे तो फायदा करेंगे। भोले बाबा तो साक्षात छोटा कीटाणु का इतना बड़ा नाग टाले अपने गले में। जो नागधारी हैं, जो शेषनाग पे सो रहे हैं, वो श्री हरि नारायण। तो वो क्या राहु क्या केतु, सब राहु केतु अच्छे फल देते हैं, भक्तों को अच्छे फल देते हैं। कुकर्म करेंगे, दूसरे की बहन बेटी को ताकेंगे, तो तुम चाहे कितना भी कर लो, तुम अंगूठी पहन लो, लट्ठे ही पड़ने। वशीकरण के बहाने दूसरों की स्त्रियों पे तुम लगा के जादू मंत्र कर लो, तो लट्ठे ही पड़ने। तो भैया भगवान श्री कृष्ण की एक दिव्य श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशा श्री कृष्णा भजम नमा। यहाँ तीनों तरह के ताप, एक होता है दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। दैहिक यानी शरीर में किसी भी तरह की समस्या हो, ताप हो, जड़ हो या कीटाणु हो या कुछ भी हो, भगवान ये भजन से कम होने लगती है। दैविक प्रकोप हो किसी को या किसी तरह का हो, भौतिक ताप हो, बीमारी हो, गैस बनती हो, कुछ भी हो, सब धीरे धीरे सही होने लगेगा। भगवान का तिलक लगाओ माथे पे, पेट में, नाभि में। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। और भगवान भोले बाबा ने ही इनको आशीर्वाद दिया है, राहु केतु को। उन्हीं की लीला का ये स्वरूप है कि भैया जो गलत काम करें उनको तुम पकड़ो, जो हमारे भक्त हैं उनको नहीं पकड़ना है। और कलयुग में तो लोग उल्टे सूदे ऐसे ही भ्रांति फैलाएंगे, नए नए ऐसे ही व्यापार करने वाले कई ज्योतिषियाँ बनेंगे। हम किसी में कमी नहीं निकाल रहे, लेकिन उल्टे सूदे लेक्चर देते हैं, खुद माथे पर तिलक तक नहीं लगाते हैं। तो वो क्या ग्रहों को मानेंगे, क्या उनको जानेंगे? क्योंकि जो भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, सब सिस्टम से बना हुआ है। कलावा, जनेऊ, माला, इनमें अगर देखोगे तो सब में कीटाणु, तो अपनी जीव में लाखों कीटाणु है, दांत में डेली कीटाणु है। अब आदमी कह रहा है ये उखाड़ दो, दांतों में डेली कीटाणु है, तो बंजन से साफ क्यों करते हो? उस दांतों को भी डेली उखाड़ उखाड़ के फेंको, फिर लगाओ, नकली दांत लगाओ। तो आदमी क्या है, पागल हो गया है, कीटाणु कीटाणु कर करके। अरे मट्टी में लूटते हैं भैया, किसान दिन भर मट्टी में पैदल चलता है, तब हल चलाता है, तब गेहूँ उत्पन्न होके आता है। उस गेहूँ में, आटे में कीटाणु निकालना शुरू कर दो, भूखा ही मर जाएगा आदमी। विदेशों में उल्टा सीधा खा रहे हैं, कीटाणुओं को खा रहे हैं, वो मच्छर मक्खियों को खा रहे हैं, यानी क्या क्या खा रहे हैं। शुक्र मनाओ हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो दूध, दही, जलेबी खूब मिल रही है खावे को, खूब रोटी सब्जी मिल रही है, खूब भगवान का कीर्तन मिल रहा है। भगवान में ही बबर सिस्टम है, हनुमान जी पकड़ लो, चाहे राम जी पकड़ लो, भोले शंकर पकड़ लो, सब चाहे एक की शरण पकड़ लो, सब भला हो जाएगा।
उल्टे सूदे ज़्यादा उल्टा सूदा विज्ञान के चक्कर मत रहो, सीधा सट्टा। इसलिए भगवान संतों ने बोल दिया है कि चाहे तो शिव शिव बोलो, चाहे राम राम बोलो, चाहे राधे राधे बोलो, इनमें ही आपका कल्याण है। और इनमें से किसी की पूजा कर लो, इस समय से देवी देवता प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को वरदान दे चुके हैं कि चाहे तो हमारी भक्ति कर लो, चाहे राम जी की कर लो, चाहे शिव जी की कर लो, लेकिन किसी की निंदा मत करो, फालतू चक्कर मत रहो। कलावा कभी डेली खुलता नहीं है, खुल के तो बेकार हो जाता है वो, 2-3 महीना बाद जो गंदा हो जाए, अशुद्ध हो जाता है, खुद ही उसको निकाल के नया बांध लो। पर ये नहीं है कि हर दिन कलावा खोलें या हर दिन बांधें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहूँ दशरथा जरव्यारी। भगवान का भक्त कलयुग हो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, सब में हरि की शरण में रहता है। जब हरि की शरण में रहता है तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई बाल वाका ना कर पाएगा। बस अपने हाथ का सच्चा रहो, लंगोट का पक्का रहो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जय श्री राम। वीडियो को शेयर कर देना, तुम्हारा ही मंगल होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी से रहो, चरित्रवान रहो।